कि मध्य प्रदेश में फिर से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। प्रदेश में आज और कल बारिश की भी संभावना मौसम विभाग ने जताई है। 15 शहरों में कोल्ड डे जैसे हालात हैं। प्रदेश के कई जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है। तो कोहरा कुछ इलाकों में है जिसका असर सड़कों पर दिख रहा है। विजिबिलिटी शून्य हो गई है। ऐसे में वाहन चालकों को खासी परेशानी हो रही है। मौसम विभाग ने अगले 1 से 2 दिन में बारिश और तूफान की चेतावनी दी है और ठंड एक बार फिर से जोरदार तरीके से असर दिखा रही है। तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है और ठंडी हवाएं चल रही हैं। पहाड़ों पर हुई बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में दिख रहा है, जिसके चलते हवाओं का जो रुख है वो ठंडा हो गया है, जिसके चलते तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। हवाएं अब ठंडी हवाएं चल रही है, जिससे कुछ वक्त पहले तक राहत थी कुछ दिन के लिए और दिन के वक्त भी मौसम में तापमान में बढ़ोतरी देखी गई थी, जिससे ठंड से थोड़ी सी राहत मिली थी। लेकिन फिर से ठंड ने असर दिखाया है। अब ठंडी हवाएं चल रही हैं, तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और कोहरे का भी असर खुले इलाकों में, मैदानी इलाकों में देखा जा रहा है। और मौसम पर ही ज्यादा जानकारी के साथ निशात सिद्दीकी खंडवा से हमारे संवाददाता, नरसिंहपुर से विरोध कुशवाहा, गुना से हमारे और अजय राठौड़ हैं हमारे संवाददाता श्योपुर से। हम श्योपुर का रुख करते हैं। अजय राठौड़ हमारे संवाददाता हैं श्योपुर से। अजय, तापमान में लगातार अब गिरावट दर्ज की जा रही है, ठंड का अच्छा खासा असर भी देखा जा रहा है। श्योपुर के मौसम की बात करें तो फिलहाल ताजा हालात वहां पर कैसे हैं? देखिए, ठंड की अगर बात करें तो जो ठंड बीते साल पड़ती आ रही है वो ठंड जो है अब रुक रुक कर पड़ रही है, ऐसा कहा जा सकता है। क्योंकि नवंबर और दिसंबर का महीना जो होता है वो काफी ठंड और हाड़ मास कपाने वाली ठंड का माना जाता है। और अगर बीते अगर 2 दिन की बात करें तो ठंड अब जरूर बढ़ी है और इस ठंड के बढ़ने का कारण जो है वो बताया जा रहा है कि हिमालय पे जिस तरीके से पहाड़ों पे बर्फबारी हो रही है उसके वजह से ये ठंड अचानक से बढ़ी है। और श्योपुर के तापमान की अगर बात करें तो श्योपुर में जो तापमान है वो दिन का तापमान लगातार जो 20 डिग्री सेल्सियस है दिन का जो अधिकतम तापमान है। और रात की अगर पारे की बात करें तो रात का पारा लगभग 8 या 9 डिग्री पर पहुंच रहा है और बीते 2 दिन से ये पारा लगातार लुढ़क रहा है, जिसकी वजह से ठंड बढ़ रही है। और मेरे साथ कुछ लोग हैं जो सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे निकलते हैं और काफी जो ठंड है उससे बचाव के चलते निकल रहे हैं और उनसे बात कर लेते हैं कि वो ठंड को किस तरीके से महसूस कर रहे हैं और किस तरीके से बचाव के तौर पर वो मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम भागचंद पांडोलिया है। पांडोली जी, हम देख रहे हैं गमछा है, टोपा है और ठंड का माहौल कैसे है श्योपुर में? ठंड का माहौल कुछ ही दिनों से बढ़ा है। अब की साल ठंड पड़ी नहीं है। प्रकृति हमेशा रूप बदल रही है, क्योंकि जो हमेशा जो सर्दी पड़ती थी, बरसात होती थी, वो हमेशा पूरा रूप बदल रही है। अपने बेमौसम सब चीजें हो रही हैं, क्योंकि इसमें हम लोग प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। आप लोग कैसे मॉर्निंग वॉक पर निकलते हैं? तो टाइम भी बदला है क्योंकि 2 दिन से जो ठंड बढ़ी है। हाँ, टाइम थोड़ा बदल गया है, क्योंकि हम जल्दी निकलते थे। अब क्या थोड़ा सा देर से निकलना पड़ता है और पूरे तरह से कपड़ों से पैक होकर निकलना पड़ता है। देखिए, एक डॉक्टर भी मेरे साथ मौजूद हैं, वो भी यहाँ मॉर्निंग वॉक पर आते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर हेमराज नागर है। हेमराज जी, अचानक से मौसम का क्लाइमेट जो है बदल गया है, तो ऐसे में जो ठंड जो है बढ़ रही है और कैसे लोग बचाव करें ये भी बता दीजिए। बचाव के लिए आदमी थोड़ा कैपे पहने, सुबह अगर मॉर्निंग वॉक पे निकलना तो थोड़ा लेट निकले। और जो हवाएं जो चलती है वो मेन जो बर्फीली हवा चल रही है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो पहाड़ी क्षेत्र बर्फबारी हुई है उसी वजह से टेम्परेचर अप डाउन हो रहा है लगातार। इससे बचाव तो रखना ही पड़ेगा। साथ में थोड़ा ऐसी चीजों सेवन करें जो दूसरे डॉक्टर भी हमारे साथ है। सर, आप भी टोपा मफलर लगा के निकले हैं और जो लगातार ठंड या ठंडी हवाएं चल रही हैं उसके तहत लोगों को किस तरीके से बचना चाहिए? और आप भी बचते हुए नजर आ रहे हैं हमें। मैं डॉक्टर ए के गर्ग हूँ। सीनियर सिटीजन को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। इन दिनों में खून भी गाढ़ा हो जाता है, हार्ट अटैक्स का बहुत चांसेस रहते हैं। ऐसी स्थिति में सीनियर सिटीजन को काफी लेट निकलना चाहिए और काफी कवरेज से निकलना चाहिए। जैसा टोपा भी लगा, ग्लव्स भी पहने, और इससे बड़ी ज्यादा अच्छा होगा कि देर से निकलना चाहिए सबको। देखिए, तो वही कुछ जो जवान लोग हैं वो भी मॉर्निंग वॉक पे आते हैं, वो भी साथ है। आप लोग कैसे निकलते हैं? टोपा लगा के, मफलर डाल के, हाथ में ग्लव्स पहन के और देर से निकलते हैं। पहले 5 बजे निकलते थे, अब 6 साढ़े 6 बजे निकलते हैं। तो देख सकते हैं ये वो लोग हैं जो सुबह मॉर्निंग में निकलते थे। जिस तरीके से मौसम बदला है उसके बाद लोग सावधानी से निकल रहे हैं और अलाव का सहारा लिया जा रहा है। सुबह शाम जो है लोग अलाव ताप रहे हैं और बहुत ही जरूरी काम हो रहा है, निकला जा रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा असर जो है वो आम लोगों पे इस ठंड का पड़ रहा है। जी
बिल्कुल आम लोगों पर ठंड का असर पड़ रहा है। तो अजय राठौड़ श्योपुर से, साथ ही डॉक्टरों की सलाह भी उन्होंने हमें दे दी है कि डॉक्टर्स किस तरीके से ठंड से बचाव का जो तरीका है वो बता रहे हैं। विनोद कुशवाहा हमारे संवाददाता गुना से हमारे साथ है और आशीष जैन भी हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं नरसिंहपुर से। विनोद, मैं आपके पास आ रही हूँ। गुना में क्या मौसम का ताजा हाल है, क्योंकि मौसम विभाग ने अगले 1 से 2 दिन में बारिश और तूफान की भी संभावना जताई है। जी, गुना में भी अभी ठंड का माहौल है। जो लोगों की दिनचर्या है वो भी काफी बदल गई है, क्योंकि लोग जो सुबह 4 बजे 5 बजे मॉर्निंग वॉक पे आ जाते थे वो अब 6 बजे तक मॉर्निंग वॉक पे आ रहे हैं। वहीं जो अभी जो बसंत पंचमी थी उससे पहले ऐसा लग रहा था कि मौसम पूरी तरीके से चेंज हो गया है, क्योंकि गर्मी सुबह सुबह थोड़ी थोड़ी ठंडक जी थी और विनोद। दोपहर में गर्मी थी, और लेकिन अभी जो एकदम से मौसम में बदला है गुना में 2 दिन से बिल्कुल भी धूप नहीं निकली जी। है, पूरे बादल छाए हुए हैं। अभी हम लोग यहाँ पार्क में आए हुए हैं, यहाँ पर तो काफी 2 लोग दिन से बादल छाए हैं, लेकिन अभी फिलहाल मौसम में थोड़ा सा बदलाव देखा जा रहा है। कुछ दिन से जरूर राहत थी। दादा, ठंड पड़ रही है, कैसी ठंड है? ठीक है, ठीक है, अभी तो ज्यादा है। ज्यादा है। तो आप ज्यादा बुजुर्ग है, क्या एज होगी आपकी? जी, एज उम्र क्या होगी आपकी? 86 साल में 86। और भारी ठंड में आप यहाँ पर आए हैं, योगा कर रहे हैं। योगा नहीं करेंगे तो ठीक नहीं रहेंगे। हमको योगा करना बहुत जरूरी है। योगा, हाँ। क्योंकि आज के जो जवान जो लड़के हैं वो तो अभी बिस्तर में होंगे, और आप इस उम्र में ठंड में आए हैं। ठंड से बचाव के लिए क्या करना चाहिए? बचाव के लिए कपड़ पहनना चाहिए। अच्छा, हमारे साथ और भी लोग हैं यहाँ पर, कई सारे जो बुजुर्ग हम लोग मोमबत्ती जल रही है और हमारे ऊपर आ रहे हैं। सिखाते हैं आप यहाँ योगा के कारण, तो ठंड भी है, तो क्या बदलाव क्या हुआ ठंड के कारण? मैं चाहता हूँ आपने अच्छा रहा योग के प्रति, तो कृष्ण भाई थोड़े 2 शब्द बोलो। इसके बाद क्या कहेंगे आप, क्या बदलाव आए ठंड के कारण? ठंड के इससे क्या है कि शरीर की क्षमता वैसे ही बढ़ती है। और यहाँ तो गुना में हमारी ये योग क्लास लगातार 20 वर्षों से चल रही है, और इसके प्रभाव से आज शहर में भी लगभग 22 योग कक्षाएं गुना शहर में चल रही, गुना जैसे छोटे शहर में भी, और ग्रामीण क्षेत्रों में अलग चल रही है, जिससे बिल्कुल योग से राहत भी मिलती है ठंड में। हम आपके पास लौटेंगे विनोद, और हम देख रहे हैं कि योग का कितना असर वहां पर दिख रहा है इस ठंड को दूर भगाने में। हमारे साथ आशीष जैन हमारे सहयोगी नरसिंहपुर से हैं। आशीष, कुछ लोग भी आपके साथ हैं। ठंड लगातार बढ़ गई है, क्योंकि बीच में जरूर थोड़ी सी राहत थी, अब फिर से ठंड असर दिखा रही है, ठंडी हवाएं चल रही हैं। ऐसे में सुबह लोग सड़कों पर दिख रहे हैं वॉक करते हुए, या लोगों की संख्या में कमी आ गई है? जो साफ बात है, अभी कुछ दिन पहले ही टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा था, जिसके बाद 12 फिर दिख रहा है, और तब अलाव जो थे वो ठंडे पड़ने लगे थे, लेकिन फिर अब अलाव नजर आ रहे हैं। सड़कों पे जो लोगों की आवाजाही थी वो कहीं कम नजर आ रही है। उसके साथ ही गर्म कपड़े में लोग फिर से एक बार नजर आ रहे हैं। साल, दुपट्टा और जो अपना मफलर का सहारा है वो फिर से लेते हुए नजर आ रहे हैं। ये जिला जो है कृषि प्रधान जिला है, उस लिहाज से रबी की फसल के लिए ठंड जरूरी है। इसमें किसानों ने भी राहत की सांस ली है। कुछ यात्री जरूर उतर के हमारे साथ आए हैं। कहाँ से चले आ रहे हो, कितनी ठंड है? बढ़िया से आ रहा हूँ मैं। मतलब ठंड पहले तो अभी बीच में कम गई थी, बहुत ज्यादा ठंड कम गई थी, तो मतलब मफलर साल का सहारा नहीं लेना पड़ रहा था। और अभी कुछ दिनों से ठंड एकदम से बढ़ती रही है, इससे टोपा भी लगाना पड़ रहा है, और बाइक चलाते समय ग्लव्स का भी इस्तेमाल करना पड़ रहा है। कहाँ से चले आ रहे हैं? तो पिपरिया था। दिनों में जो ठंड कम हुई थी वो और तापमान बढ़ा तो पता है? नहीं सर, ठंड तो नहीं है, ठंड तो सही है। हाँ, अभी बीच में बढ़ गई थी थोड़ी। हाँ, ठंड बढ़ गई थी, गर्मी आ गई। हाँ थोड़ी गर्मी आ गई थी, तो अब तो ठंड सही है। क्या कहाँ से आ रहे हैं? सर आगरा से आए। देखिए, आगरा से लोग भी आए हैं, हमारे साथ कुछ लोग और हैं। आप तो बड़े अंदर इनर में नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगे? पहले तापमान बढ़ा और फिर अब वापस ठंड है। कहीं ना कहीं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस तो वो तो है ही, लेकिन साथ में मौसम जो है किसानों के लिए कितना नुकसान कर रहा है। मेरा ये मानना है किसानों की दृष्टि से अगर सोचा जाए तो ये ठंड किसानी माहौल के लिए फायदेमंद। वर्तमान में नरसिंहपुर जिले में सारी फसलें आज देखने को जो मिल रही है वो बहुत ही उत्तम किस्म की देखने को मिल रही है। कितनी जरूरी है ये ठंड पड़ना, अभी लगभग 15 दिन और पड़े, जिससे कि किसानी जो फसल का माहौल है
ये और अच्छा हो जाए। जी देखिए ज्योति, बिल्कुल किसानों के लिए जी, तो ये अनिवार्य जी। है ही। साथ में बताया जा रहा है कि जो एनएच पे अभी जो धुंध है वो कहीं ना कहीं कोहरा है, उससे ट्रेनें भी प्रभावित हैं और कहीं ना कहीं जो राष्ट्रीय राजमार्ग पर जो यातायात है वो भी प्रभावित है। दृश्यता में बड़ी कमी आई है, तो काफी रफ्तार जो है ट्रेनों की हो चाहे वाहनों जी की, सभी तरह की। जी आशीष, आपके पास लौटूंगी। निशात सिद्दीकी हमारे सहयोगी खंडवा से हमारे साथ है। निशात, खंडवा के मौसम में क्या बदलाव देखा जा रहा है? ठंड में क्या बदलाव पिछले 2-3 दिनों के मुकाबले आज देखा जा रहा है? बिल्कुल क्योंकि देखिए जिस तरह से उत्तरी क्षेत्र में बर्फबारी हो रही है और ठंडी हवाएं चल रही है, उसका असर पूरे लगभग कहीं ना कहीं पूरे देश में भी देखने को मिलता है। खंडवा में भी कल काफी घना कोहरा था, मगर आज यहाँ पर कोहरा नहीं है। मगर यहाँ ठंड है, आप देख सकते हैं। इस ठंड के बीच में यहाँ लोग जो है योग करते हुए नजर आएंगे आपको। ये यहाँ योग कर रहे हैं और इस ठंड को भगाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को तंदुरुस्त रखने की कोशिश कर रहे हैं। हम बात भी करने की कोशिश करते हैं किस तरह से जो मौसम एकदम से बदल रहा है। कल कोहरा था, आज ठंड है। तो इसमें आप किस तरह से योग करते हैं, अपने आप को किस तरह स्वस्थ रखते हैं? भाई क्या हम योग रोज सुबह आके करते हैं, ठंड को भगाने की कोशिश करते हैं। जितनी ठंड इस बार पड़ी है उतनी ठंड आज तक कभी नहीं पड़ी। और ठंड का इतना प्रकोप है कि जैसी ठंड हो, हमको एनडीटीवी वाले पहले ही बता देते हैं कि भाई कल बारिश भी होने वाली है, 2 दिन बारिश की संभावना है। तो उस हिसाब से हम बिल्कुल तैयार रहते हैं। और ठंड पे हमारे सब साथी, ये देख लो, सभी आते हैं। गुड मॉर्निंग क्लब खंडवा में हमने बना रखा है। सब बिल्कुल टाइम से सुबह 5:30 बजे आ जाते हैं। हमारे गुरुजी है पवन शर्मा जी, जो हमें योग सिखाते हैं। तो यहाँ पे जो पवन शर्मा जी है और काफी लोग हैं, ये एक पूरा क्लब है जो ठंड हो, बरसात हो या कोई भी मौसम हो, यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर अपने योगा करते हैं। सर ये बताइए, जो आप ठंड से बचते हैं या वो हर मौसम में योगा करते हैं, योगा कितना जरूरी है? मैं समझता हूँ योगा के साथ साथ वॉकिंग भी जरूरी है। समझे ना? योग सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनसे वॉकिंग में दिक्कत होने लग गई हो, पैर में कोई घुटनों में दिक्कत हो गई है। ये एक्चुअल मतलब अपनी जो एक्सरसाइज है, अपनी लंग्स की एक्सरसाइज जो अपन जब चलते हैं ना, वो वैसे फुल्फिल हो जाती है। बिल्कुल। तो ये ठंड का मौसम भी है और इसमें लंग्स की जिस तरह से बताया सर ने कि लंग्स की तो बड़ी दिक्कत होती है ठंड के मौसम में, और पैदल चलना भी एक काफी फायदेमंद होता है। सर ये बताइए, ये आपकी उम्र में जो लोग हैं यहाँ पर आए हैं, मगर जो एक नौजवान नस्ल है, जेनजी नस्ल है, वो अभी भी सो रही है, तो ये कितना उनके लिए हानिकारक होगा और आप लोग के लिए कितना फायदेमंद है? सबसे बड़ा प्रमाण तो ये है कि जो हमारा गुड मॉर्निंग क्लब है, मैंने अपनी जिंदगी की 50 साल बाद ज्वाइन किया, तो मेरे को समझ में आ रहा है कि हमने कितना समय बर्बाद किया है सुबह के लिए। और जो जितने भी यंग जनरेशन है, इनको तो बिल्कुल समझ में है उठकर और ये सब चीज़ों को फॉलो करना चाहिए, ऐसा मेरा सोचना है। क्योंकि सेहत के लिए आउटडोर जितने काम है, जो गेम है, वो सब हमारे धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। क्रिकेट के प्रति लोगों की थोड़ी सी रुचि है, बाकी आप हॉकी देखो खत्म होगी, फुटबॉल देखो खत्म होगी। लोग सुबह तो उठ के ग्राउंड पे जाते थे। मैं बिल्कुल यंगस्टर सबसे निवेदन करता हूँ कि सुबह उठें और जिस खेल में खेलना चाहते हैं। बिल्कुल, मतलब फिजिकल एक्टिविटी जो है बहुत जरूरी है। तो यहाँ कुछ और भी लोग हैं जो यहाँ पर योग कर रहे हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से जो योग है वो अपने आप को बिल्कुल निशात, हम तस्वीरों में देख रहे हैं, माफ कीजिएगा मैं बीच में आपको रोक रही हूँ। योग जो कि बहुत फायदेमंद है, और निशात हमारे सहयोगी आज ऐसे ही लोगों के पास सुबह सुबह पहुंचे हैं जो सुबह सुबह ठंड को दूर भगा रहे हैं योग करके। बहुत शुक्रिया आप सभी का जानकारी के लिए। निशात, आपका खंडवा से तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो मौसम पर हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से ताजा हाल आपको बता रहे थे।